हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो बच्चे स्कूल जा चुके हैं और इसके बाद मैं लग गई हूँ क्लीनिंग में। तो आज मुझे दोनों रूम का क्लीनिंग करना है। तो सभी जगह से मतलब हटा के जो चीज़ें हैं तो पहले उनकी सफाई करनी है और फिर वैसे ही कर देना है। तो सबसे पहले पेपर इकट्ठा हो गए थे थोड़े से, तो उनको मैं निकाल के और ये डिब्बे में डाल के रैक में टांग दूँगी। तो क्योंकि डेली का हो जाते हैं ना, तो ज़्यादा नीचे रखने से कोई मतलब है नहीं और एक ज़्यादा सामान ही जोड़ना है नीचे, इसलिए मैं ऊपर रैक में टांग देती हूँ। और इसके बाद सबसे पहले मैं टेबल साफ़ करूँगी। टेबल बहुत टाइम हो गया साफ़ किए हुए। तो इसके सब जो भी है बेडशीट एक अंदर डाल के रखती हूँ, ऊपर से एक पर्दा तो हटा के और अच्छे से गीला कपड़ा करके मैं पोंछ लूँगी। और टेबल के नीचे जो भी बुक्स रखी हुई है उनको भी हटा के, और टेबल की जो मतलब सबसे नीचे जो है ना, वहाँ बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था बीच बीच में, तो वो सब मैंने अच्छे से साफ़ किया। और जो उसके टेबल के पैर हो गए तो वो सभी चीज़ों सभी को मैंने साफ़ किया है। और इसके बाद फिर वैसे ही मैंने बेडशीट डाली और फिर उसके ऊपर मैंने डाल दिया है पर्दा, क्योंकि खाली पर्दा भर डालो ना तो फिर फिसलने लगता है, और इसलिए उसके नीचे एक मैं बेडशीट डाल के रखती। और इसके बाद बच्चों की बुक्स मैंने वैसे ही रख दी है, और जो नीचे बुक्स रखी रहती जो ज़्यादा यूज नहीं होती, जैसे पिक्चर बुक्स हो गई, ये सब चीज़ें मैं नीचे ही रख देती हूँ, क्योंकि बच्चे भी अपने से ढूंढ लेते हैं जब उनको आवश्यकता पड़ती है, तो बताना नहीं पड़ता। और बच्चों ये जो ड्रॉअर है इसको भी मैंने साफ़ कर दिया है। धूल कितना भी आप डेली सफाई करो ना, धूल जम ही जाती है। और इसके ऊपर मैं पेपर डाल दी, और जो ये चेस की गोटियाँ थी तो बच्चे बाहर ही रख दिए थे, ड्रॉअर के अंदर डाल के रख दी हूँ। और जो ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, डेली यूज नहीं होती बच्चों के लिए, तो मैं ड्रॉअर के अंदर ही रख देती हूँ। और एक कान्हा जी की मूर्ति रखी हुई है पेंटिंग, तो उसको भी थोड़ा सा साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि धूल उसमें भी जम गई थी। वैसे उसमें मैं डेली डेली मारती रहती हूँ। और यहाँ जैसे कि ज़्यादा मंदिर उंदिर है ही नहीं, मैंने बनाया नहीं, क्योंकि जगह ही नहीं है। कहीं अगर रखें तो जगह तो मान मान लीजिए भगवान के लिए कहीं भी बन जाती है, मगर अगर उसमें दिया जलाते हैं या बच्चों को बोलते हैं जलाने के लिए ना, तो पूरा रूम भरा हुआ है। छत में है, आंटी जी तुलसी उलसी सब लगाई हैं, तो वहीं से मतलब दिया और अगरबत्ती जो है वहीं छत में जल जाती है। तो चलिए, इसके बाद मुझे निकालना था एक बेडशीट, तो मैंने निकाल लिया है और इनको ठीक से करके रख देती हूँ। बेडशीट मैंने निकाला है कि जो मैंने बेडशीट अभी निकाली है, मुझे लगता है मैंने जब से इस रूम में आई होंगी तब मैंने बेडशीट को निकाला ही नहीं था, बस ऐसे रखी थी। तो ये दूसरे वाला बिस्तर है, इसको मैंने ठीक कर दिया और बेड की साइड थोड़ा सा गीला कपड़ा करके मैंने पोंछ दिया है। तो इस रूम की मैंने साफ़ सफाई कर दी, और जो अलमारी है एक साइड मैंने उसमें पेपर डाल दिया था ना, तो इतना गंदा नहीं हुआ है। और अब जल्दी से झाड़ू लगा लाती हूँ बाहर से। तो बाहर झाड़ू पोंछा हो चुका है, पर गेट के सामने थोड़ा सा कचरा हो जाता है ना, अगर आप घर की साफ़ सफाई करो। तो सामने सामने मैंने साफ़ किया है, और इसके बाद जल्दी से झाड़ू लगा लेती हूँ पूरे घर में। और किचन की मैंने क्लीनिंग नहीं किया है, किचन की क्लीनिंग मैं कल करूँगी। उसकी वीडियो आप लोगों को अगले वीडियो में मिलेगी, अगले ब्लॉग में। तो क्योंकि एक साथ ना बहुत सारा काम हो जाता है, अगर ये बेडरूम की और किचन की क्लीनिंग करते, तो किचन में क्लीनिंग करने में ना थोड़ा सा टाइम लग जाता है। तो इसीलिए अभी मैंने किचन की क्लीनिंग नहीं की है, तो उसको अलग से ही करूँगी। और इसके बाद चारपाई है, उसको मैंने मतलब थोड़ा सा दूसरे साइड खसका के, और जो उसके नीचे की गंदगी है वो मैंने साफ़ किया। नीचे डिब्बे उब्बे रखे रहते हैं जिसमें थोड़े बहुत चावल ओवल है, एक बॉक्स रखा रहता है, तो वो सब मैंने हटा के और अच्छे से झाड़ू लगा लिया है। क्योंकि यहाँ तो डेली लगता नहीं है झाड़ू, तो सीधे सीधे तो चलिए डेली साफ़ सफाई होती है, मगर ये चारपाई के पीछे ये थोड़ा सा टाइम लगता है। हफ्ते 10 दिन 15 दिन भी हो जाते हैं, एक महीने भी कभी कभी हो जाते हैं, नहीं साफ़ कर पाती। डेली डेली जितना मिलता है उतना मैं साफ़ करती हूँ, पर एकदम साइड से नहीं हो पाता। तो मैंने हटा के झाड़ू लगा लिया है और पोंछा लगा देती हूँ। इसके बाद फिर चारपाई को दूसरे मतलब दीवार के साइड में खसका दूँगी, क्योंकि यहाँ अगर सामने इस साइड रहेगी ना, तो निकलने के लिए जगह इतनी ज़्यादा स्पेस नहीं है, इसलिए तो यहाँ पास मैंने साफ़ कर दिया है।
चलिए इसमें मैंने बेडशीट डाल दिया है और ये बेडशीट ना बहुत अच्छी है, मतलब बड़ी बेडशीट है। बेड में भी डालती हूँ ना तो बहुत अच्छे से आती है, मतलब दबाने के लिए। तो जो दीवार के साइड है ना, मैंने करीब वहाँ 1-1.5 हाथ के करीब दबाया है। तो बहुत टाइम से रखी हुई थी, तो इसको इसलिए मैंने डाल दिया है बिस्तर में कि फिर धुल के और धूप वूप लगवा के फिर रख दूँगी। गुड आफ्टरनून। तो अभी हम लोग जा रहे हैं घर के साइड, थोड़ा सा रास्ते में रुके हैं कुछ खरीदने के लिए। तो ये छोटे छोटे चिक्की है, तो इसको लिए हैं, ये बच्चों के लिए, बच्चे इसको खाते हैं ना। मैं 2 पैकेट्स लिए हूँ और तो चलते हैं, आज आप लोगों को भी घर लेके चलते हैं कि घर में कितना काम हुआ है और अभी कितना बाकी है। तो चलिए घर जाके मिलती हूँ आप लोगों से। तो आज आप लोगों को भी दिखाऊंगी, क्योंकि बीच बीच में मैं दिखाती हूँ, और जब वैसे नहीं कि आप लोग बोलोगे कि ना जब देखो तो घर में ही कहीं दिखाती रहती है, तो इसलिए नहीं। तो मैं बीच बीच का जब मतलब आती हूँ 1-2 बार छोड़ के फिर दिखाती हूँ। तो चलिए दिखाती हूँ कि कितना काम घर में हुआ है। और इसके बाद हम लोग घर पहुंच गए थे, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और यहाँ टाइल्स का काम शुरू हो चुका है, तो बस एक साइड से लगाना शुरू कर दिए हैं। तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को ये टाइल्स कैसी लगी। तो ये बेडरूम है, तो यहाँ से लगना शुरू हो गई है। तो एक भैया मतलब टाइल्स लगा रहे हैं, वही मैं आप लोगों को थोड़ा सा दिखा रही थी कि कैसे लगाते हैं। तो बहुत टाइम लगता है, करीब एक टाइल को लगाने के लिए 15 से 20 मिनट आराम से लग जाते हैं। तो इधर इकट्ठा रखी है वॉशरूम, स्टोर रूम, और इधर मतलब सब हर जगह यही टाइल्स लगेंगी नीचे। और किचन, बाथरूम और जो बाहर की पार्किंग है, कार पार्किंग, वहाँ अलग रहेंगी, टाइल्स लगेंगी। बाकी रूम और बच्चों का रूम है, हॉल हो गया, ये सब में एक ही टाइल्स लगेंगी, सारी में यही वाली। तो वाइट टाइल्स हमने नहीं लगवाई क्योंकि वो फिसलती बहुत हैं और उनको थोड़ा सा अलग ही रहता है, तो इसलिए ये वाली टाइल्स पसंद किया हम लोगों ने लगवाने के लिए। तो अच्छी लग रही हैं, पूरे घर में लग जाएंगी तो अच्छी लगेंगी। ये हो गया बच्चों वाला रूम। तो इस वाले रूम को मैंने पहले नहीं दिखाया, क्योंकि दिखाती थी पर ये जो खिड़की है ना, खिड़की नहीं थी, अभी करवाए हैं। और इसके बाद हो गया एक किचन। तो किचन में अभी कुछ भी नहीं है, सिंपल है, रैक भर बना है। बाकी के इन्होंने पुट्टी उट्टी थोड़ा बहुत किए हैं। तो इसके बाद यहाँ मतलब काम चल रहा है। ये हो गया पार्किंग पर, पार्किंग की छपाई चल रही है, लास्ट ही में थोड़ा सा और बची है, बाकी की छपाई हो चुकी है। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि लास्ट का थोड़ा सा रह गया है। और इसके बाद चलते हैं घर वापसी, क्योंकि भी बच्चों का टाइम हो रहा है आने का, और मैं खाना पीना बना के भी नहीं आई हूँ, तो जाके खाना भी बनाना पड़ेगा, इसलिए आप चलते हैं घर के लिए। और वहाँ से वापस आते टाइम मैं एक ब्लाउज़ लेके आई थी, मतलब साड़ी ब्लाउज़ सिलने के लिए देने के लिए। और जहाँ सिलने के लिए मैंने दिया है उसी के सामने एक चूड़ी ये मिल रही थी, कॉस्मेटिक की शॉप थी, तो मैंने सोचा चलो चूड़ियाँ ले लेती हूँ यहाँ से। तो यहाँ पास एक कंगन जो आप लोग देख सकते हैं, ये इसको मैंने लिया है, और भी चूड़ियाँ ली है। हेलो फ्रेंड्स, तो खाना पीना सबका हो चुका है और रह गए हैं बर्तन साफ़ करने के लिए। तो यहाँ पास मैंने सब निकाल के इकट्ठा कर दिए हैं, बच्चों के लंच बॉक्स और सभी बर्तन। तो घर की तरफ चली गई, जैसे कि आप लोगों ने देखा, और वहाँ से आते आते 2 बज गए थे। फिर आई तो खाना पीना बनाई, बच्चे भी आ गए थे उसी टाइम। तो फिर इसके खाना पीना खाते पीते मतलब थोड़ा सा लेट हो गए हैं। तो अब चलिए फटाफट बर्तन साफ़ कर लेती हूँ, और फिर इसके बाद कपड़े रखे हैं तो उनको फ़ोल्ड करना है, पिल्लो कवर सब। आप लोग जिस सुबह देखा कितने सारे कपड़े हो गए थे। तो चलिए फटाफट इनको धोते हैं और फिर इसके बाद बाकी के काम करती हूँ। और इसके बाद ये शाम का टाइम है, मतलब करीब 5, 5:30 बजे का टाइम होगा। तो यहाँ पास मैंने चाय बनने के लिए रखा है, और साथ ही मलाई निकाल के सुबह ही रख दी थी फ्रिज से बाहर, कि मतलब इसका मक्खन बना लूँगी। पर मुझे सुबह से टाइम ही नहीं मिला, तो बेडरूम की क्लीनिंग करते करते नहाई और कपड़े धुली, तब तक मैं जाने का टाइम हो गया कि घर की साइड जाना था। तो ये रखी ही रह गई, और अब मैंने चाय बनने के लिए रखा है। और आप लोग देखिए कितना जल्दी इसका मक्खन बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जितने टाइम में मेरी चाय बनेगी उतने टाइम में मैं इसका मलाई का मक्खन बना के, मतलब बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। बस इसमें मैंने ठंडा पानी डाल दिया है, और थोड़े टाइम के लिए इसको और मतलब ऐसे मथना है, और इसके बाद मक्खन निकाल लेना कढ़ाई में। और साथ ही साथ मैं पकने के लिए भी रख दूँगी। गैस को मैं स्लो करके रखी हूँ चाय वाली, इतने में
चाय बनी है और उतने में मक्खन बन के रेडी हो चुका है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। और इसको साथ ही साथ मैं रख दूँगी गैस में पकने के लिए, और क्योंकि फिर रख देंगे ना फ्रिज में तो फिर वो ठंडा हो जाता है, फिर अलग से फिर गैस ख़त्म करो। इसीलिए साथ ही साथ पकने के लिए रख दो तो सही होता है, क्योंकि टाइम की भी बचत होती है और गैस की भी। चलिए चाय बन के मेरी बन चुकी है, तो चलते हैं चाय पीने के लिए। तब तक मैं रख दिए हैं इसको घी पकने के लिए, और जब तक मैं चाय पीऊँगी तब तक घी पक के मतलब मक्खन से घी भी बन जाएगा। और फिर इसके बाद क्योंकि शाम का ही टाइम था, कपड़े भी रखे हुए हैं थोड़े से फ़ोल्ड करने के लिए, तो चाय पीने के बाद कपड़े भी फ़ोल्ड करूँगी, तब तक मैं घी पक के ठंडा हो जाएगा। तो फिर इसके बाद मैं डिब्बे में डाल दूँगी। तो यहाँ पास ये स्टील का है तो कंटेनर, तो इसमें मैं डाल के रखती हूँ घी, क्योंकि इकट्ठा ये सही पड़ता है। तो यहाँ पास मैंने रख दिया, करीब ये डिब्बा आज ही फुल हो जाएगा। तो कि से 2-3 डिब्बे अनमास के रखी हूँ मेरे पास, जो काँच की ये हनी की जो शीशियाँ होती हैं ना, उनको मैं यूज़ करती हूँ घी रखने के लिए। तो इस बार मैं 1-2 महीने पहले इसको लेके आई थी, तो इसमें मैं डालने लगी, क्योंकि जो प्लास्टिक के कंटेनर है ना, उनमें ख़राब हो जाता है घी, अजीब से महक आने लगती है, जो और काँच के होते हैं। और स्टील के बर्तन में ना एक बिल्कुल भी महक नहीं आती घी में। और यहाँ पास घी मैंने पूरा छान लिया है, और जब घी हम पकाते हैं ना तो उसको थोड़ा-थोड़ा ना सही चलाते रहते हैं, हिलाते रहेंगे ना, तो ये जो है देख सकते हैं कढ़ाई एकदम साफ़ है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी नहीं जला है। और इसको साफ़ करना भी बहुत आसान है, जल्दी से साफ़ हो जाए। तो वीडियो को यहीं पास मैं ख़त्म करती हूँ, और वीडियो को लाइक कीजिएगा, साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।